देखो समझो, 3 पार्ट तुमने पढ़े, कौन कौन से? पार्स डिस्टिलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। तीनों के अलग अलग हार्मोन। सबसे ज्यादा हार्मोन किसने रिलीज किए? डिस्टिलिस ने। सबसे पहला हार्मोन क्या पढ़ा था? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन या तो ओवर सिक्रीट होगा, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा तो उससे क्या होगा? आपकी जो बॉडी है वो गाइगेंटिज्म कर जाएगी, विशाल बॉडी बन जाएगी, है ना, बड़ी बड़ी सी आपकी बॉडी बन जाएगी। उसके बाद यदि वो कम सिक्रेट होना शुरू हो तो आप छोटे रह जाओगे, बोने हो जाओगे। तो बोने लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, राइट। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इसलिए बोला क्योंकि पिट्यूटरी ही रिलीज करती है जीएच, और उसके सही से रिलीज ना करने की वजह से ये डिजीज हुई है आपको, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। सो ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट करता है नॉर्मल ग्रोथ बॉडी की, जिससे या तो गाइगेंटिज्म, यदि लो सिक्रीट हो तो स्टंटेड ग्रोथ हो गई, रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स स्पेशली इन मिडिल एज, मतलब मिडिल एज में हो आप, 30-40 में हो, लेकिन फिर भी ग्रो किए जा रहे हो, रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस। फेस इतना भारी सा हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा, अजीब सा लगेगा, और उस प्रोसेस को क्या बोला हमने? एक्रोमीगैली। मतलब ग्रोथ बढ़ती रहे, रुके ही ना, तो एक्रोमीगैली, जिससे डेथ भी हो सकती है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, डेथ हो सकती है, इमेच्योर डेथ हो जाएगी यदि इसको अनचेक किया गया तो, मतलब देखा नहीं गया तो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? उसके बाद डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज, क्योंकि वही बताया ना, किसी का बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसके लिए बुरी बात थोड़ी है वो, है ना। और जब तक पता लगता है कि तो एबनॉर्मलिटी है, वो चीजें खराब हो चुकी होती है, क्योंकि किसी भी डिजीज का इलाज करने के लिए उसको जल्दी पहचानना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। कोई कंफ्यूजन? डन। So the disease is hard to diagnose in early stage and often goes undetected for many years until changes in external features become noticeable। बाहर से यदि कोई चेंज ना दिखेगा तब तक पेरेंट्स को नहीं लगता कि उसके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन क्या आ गया? ये क्या रेगुलेट करेगा? ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट, उनके अंदर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। कहां पे मिल्क फॉर्म होता है? एल्वियोलाई में। कहां होता है? एल्वियोलाई लंग्स की बात नहीं कर रही हूं, मेमोरी ग्लैंड्स की बात कर रही हूं। 15 से 20 मेमोरी लॉब्स थी, है ना, उसके अंदर एल्वियोलाई थे जिसमें मिल्क सिक्रेट होता है। लेकिन वहां मिल्क सिक्रेट कब तक नहीं होगा? जब पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन ना दे। प्रोलैक्टिन होगा तभी हो पाएगा वो। क्लियर? टीएसएच नेक्स्ट क्या है? स्टिमुलेट करता है सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन, बनाना और उसको सिक्रेट करना थायराइड हार्मोन। यानी कि टीएसएच काम करेगा थायराइड ग्लैंड पे। किस पे काम करेगा? ताकि वो अपने हार्मोन रिलीज कर सके, एसीटीएच बेटा क्या दिया हुआ है? एसीटीएच। नेक्स्ट है ना एसीटीएच, पढ़ा है तूने सब कुछ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एसीटीएच जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। क्या है वो? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। समझो, एसीटीएच स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। एसीटीएच स्टेरॉइड हार्मोन, सेक्स रिलेटेड हार्मोन है ना, उनको रिलीज कराएगा। और उनको, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक हार्मोन है, एड्रेनल कॉर्टेक्स ने रिलीज किया, मतलब एसीटीएच एड्रेनल ग्लैंड पे काम करेगा। एड्रेनल ग्लैंड देखो, ये आपकी किडनी थी, इस पे एड्रेनल ग्लैंड है, इसके बाहर के एरिया को बोलते हैं हम जतिन कॉर्टेक्स, बीच के एरिया को बोलते हैं मेडुला। क्या बोलेंगे? मेडुला। बीच के रीजन को क्या बोलेंगे? मेडुला। तो मेडुला की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां बात कर रहे हैं कॉर्टेक्स की। किसकी बात कर रहे हैं? तो कॉर्टेक्स ने स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज किए, उसमें से एक का नाम क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलेंगे? तो ये काम किस पे कर रहे हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे, एड्रेनल ग्लैंड पे। एड्रेनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? किडनी पे। डन। आगे बढ़े, फिर आगे एलएचएफएसएच, यही थे हमारे दोनों, है ना। ये स्टिमुलेट करेंगे गोनैड्स एक्टिविटी, यानी इनको बोल दिया गोनेडोट्रोपिन। क्या बोल दिया? मेल्स में यानी कि जेंट्स में एलएच स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। कौन सा? एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, एक एग्जांपल है। टेस्टिस से एंड्रोजन्स को रिलीज करवा रहा है। डन। तो एलएचएफएसएच गोनेडोट्रोपिन्स हैं जो कि किस पे काम कर रहे हैं? ओवरी या टेस्टिस पे, मेल्स में टेस्टिस पे, जिससे टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है एंड्रोजन्स। ठीक है। इन मेल्स देखो, एलएच ने तो एंड्रोजन रिलीज करा दिए, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करेगा? स्पर्म फॉर्मेशन। किसमें काम कर रहा है? ध्यान से समझेंगे। एलएच ने एंड्रोजन बनवाया, फिर ये एंड्रोजन और एफएसएच मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस क्या कराएंगे?
स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हार्मोनल कंट्रोल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा हमने, चीजें रिलेट होती हैं, ठीक है। फीमेल्स के अंदर क्या हुआ, LH इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन। क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल बना था ना, उसमें सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ था जिसको हमने ओव्यूलेशन बोला था, वो प्रोसेस ये करवाता है LH। बोला था LH सर्ज करता है तो ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन। उसके बाद है बेटा LH ही कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करता है। इसको मेंटेन करेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। सो फॉर्म द रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल के रेमिनेंट्स यानी कि बचे हुए पदार्थ क्या बनाते थे, कॉर्पस ल्यूटियम, उसको भी यही मेंटेन करके रखे हुए हैं। FSH स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। फॉलिकल जो बने थे ना ओवरी में, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, वो बनवाता है FSH। कौन बनवाता है, रिलेट है चीजें हमारी। फिर नेक्स्ट हार्मोन क्या था हमारा, MSH। क्या था, ये किसने रिलीज किया, पार्स इंटरमीडिया ने। किसने रिलीज किया, अभी जितने भी हार्मोन पढ़े इससे पहले वाले, पार्स डिस्टेलिस ने। एक हार्मोन था इंटरमीडिया का, क्या था, MSH। देखते हैं क्या करता है ये। MSH एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पे। किस पे एक्ट करेगा, मेलानोसाइट। साइट का मतलब होता है सेल, साइट का मतलब क्या होता है, सेल। कौन से सेल, जिसमें मेलेनिन है। क्या है, जितना हमारी बॉडी में मेलेनिन सिक्रीट होता है उतना हमारा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। जितना मेलेनिन कम सिक्रीट होगा, लाइट होगा। ये ABBCC 3 जीन्स होती हैं, यहाँ पे 3 अलील्स होते हैं एक सेम जीन के, जो इसको के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, ठीक है। दूसरी बात, मेलेनिन यदि बॉडी में प्रॉपर नहीं है तो आपकी पिगमेंटेशन खराब हो सकती है। कई बच्चों को देखा भी होगा ना, यहाँ पे पता नहीं व्हाइट 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 सा, और बाल जल्दी सफेद हो जाना, हेयर्स की पिगमेंटेशन खराब हो जाना, वो इसी की वजह से होते हैं। क्लियर, चलिए पढ़े। रेगुलेट्स पिगमेंटेशन, किसको देखता है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। यदि पिगमेंटेशन खराब है तब की बॉडी में कौन सा हार्मोन काम नहीं कर रहा, MSH। कौन सा नहीं काम कर रहा, MSH। फिर आ गया ऑक्सीटोसिन। किसने रिलीज किया था, बनाया हाइपोथैलेमस ना, रिलीज किसने किया, नर्वोसा ने। किसने, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी, है ना। बेसिकली यूट्रस की बात की जा रही है। किसकी बात कर रहे हैं, यूट्रस में होती है ना स्मूथ मसल्स। कौन सी मेम्ब्रेन में, ये बताओ मेरे को फटाफट से, देखो तुम नीट के लिए प्रिपेयर हो भी कि नहीं। मायोमेट्रियम में। किसमें प्रेजेंट है, एंडोमेट्रियम क्या करती थी, अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मायोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स, और मस्कुलर पार्ट कौन सी मेम्ब्रेन में, ऐसे क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। क्या बोलोगे, मायोमेट्रियम। क्या बोलेंगे, कोई कंफ्यूजन, ऑल ओके। सो स्मूथ मसल्स पे काम कर रही हैं, स्टिमुलेट करा रही हैं किसको, कॉन्ट्रैक्शन को। देन कोई कंफ्यूजन। फीमेल्स के अंदर देखो ध्यान से समझेंगे, प्रोलैक्टिन का क्या काम था, अभी पढ़ा हमने, पार्स डिस्टेलिस ने। मिल्क सिक्रीट इन एल्वियोलाई, सिक्रीट हो जाता है जब प्रेग्नेंट होती है एक मदर, बनना शुरू हो जाता है। लेकिन मिल्क रिलीज कब होता है, आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा डिलीवर करती है वो। तो समझो ध्यान से, सिंथेसाइज किसने किया, सिक्रीट किसने करवाया, प्रोलैक्टिन ने। किसने करवाया, डिलीवरी जब एक मदर करती है अपने बेबी की तो बॉडी में ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है, उसी टाइम पे मिल्क इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर डिलीवर। तो ऐसा क्या हुआ बॉडी के अंदर चेंज, ऑक्सीटोसिन। ये एक नया है ना, ये मिल्क रिलीज भी करवाता है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, नीट में आ भी सकता है ये क्वेश्चन। रिलीज ऑफ मिल्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, है ना। सिंथेसाइज सिक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, प्रोलैक्टिन। क्लियर, चलिए। सो इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स अ विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। एक तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कराई ताकि यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में आए और बच्चे को धकेल दे बाहर की तरफ, ठीक है। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, उसके साथ साथ मिल्क इजेक्शन, बाहर निकालना, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। समझ आई भाई बात, ठीक है। मतलब मुश्किल नहीं है, बट याद करने वाली चीजें हैं, लर्न करने वाली चीजें हैं, ठीक है जी। उसके बाद है वैसोप्रेसिन। क्या है, ये एक्ट करेगा किडनी पे। किस पे काम करेगा, बताया भी था कि ज्यादा यूरिन में आपका
वाटर ना रहे, डिहाइड्रेशन से बचाता है। किससे बचाता है? डिहाइड्रेशन से। सो वैसोप्रेसिन एक्ट करता है मेनली किडनी पे और स्टिमुलेट करता है रीजॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि ज्यादा बॉडी में पानी रिजॉर्ब रहे, तो यानी कि यूरिन में कम जा रहा है, यूरिन में पानी ज्यादा जा रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूरिन में पानी ज्यादा जा रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायूरेसिस। टेक्निकल टर्म क्या देंगे? डायूरेसिस। तो ये प्रिवेंट कर रहा है डायूरेसिस से। क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है, नेम द हार्मोन दैट प्रिवेंट्स डायूरेसिस। क्या बोलोगे? ये ना जो किडनी का चैप्टर है एक्सक्रीशन वाला, उसमें भी तुम्हें बताया था, तुम्हें लग रहा है ना पढ़ लिया, याद आ रही थी चीजें? कुछ कुछ तो आ रही होंगी, कुछ पढ़ा होगा, तो नहीं आ रही तो मैं तो दोबारा से पढ़ो, ठीक है? चलो, वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट्स रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स देखो, जब भी तुम्हें दस्त लगे यानी कि डायरिया हुआ तो तुमने क्या पिया? कर्ड, वेरी गुड। उसके अलावा बहुत ज्यादा डायरिया हो चुका है, ORS है ना, या ORS में एक्चुअली क्या है? नमक और चीनी, क्या है? प्लस पानी। पानी तो चाहिए क्योंकि पानी जा रहा है, पोटी की जगह तुम सुशु वाले पानी की जैसे मतलब पोटी कर रहे हो, मतलब पोटी में बहुत पानी आ रहा है ना, तो पानी मतलब डिहाइड्रेशन हो रही है तो पानी जा रहा है। उसके साथ साथ तुम्हें क्या देने हैं? नमक और चीनी, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या ये? मेंटेन करने के लिए। तो उसका काम कौन कर रहा है? वैसोप्रेसिन। कौन कर रहा है? वैसोप्रेसिन गड़बड़ा जाए तो तुम्हें लूज मोशन हो जाएंगे, है ना, या फिर यूरिन में, बेसिकली इसका यूरिन से रिलेटेड है, डायरिया से कोई इतना बड़ा रिलेशन नहीं है। ये जो आपका यूरिन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा जा रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? शुगर पेशेंट्स के साथ यही होता है, बेड वेटिंग करना स्टार्ट कर देते टाइम के आने के बाद, क्योंकि कह सकते हो, बट यूरिन भी जा रहा है और अपनी बॉडी में ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो गया एक तरह से, पानी भी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी नहीं है, दोनों चीजें जा रही है ना, सॉल्यूट भी जा रहा है, सॉल्वेंट भी जा रहा है, ये कह सकते हो, ठीक है? तो ये दोनों को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है? मेंटेन करके रखता है बाय द डिस्टल टिब्यूल्स। डिस्टल टिब्यूल किसको बोला भाई? नेफ्रॉन, याद आ रही है? किडनी के अंदर क्या होती है? यूनिट है ना, यूनिट है वहां की, कैसी यूनिट है? एक्सक्रीटरी यूनिट। क्या है ये? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन में पीसीटी डीसीटी होते थे। क्या होती थी? वो जब पढ़ोगे समझ आ जाएगा, जितने नहीं पढ़ा तो वहां से रिलेट करेंगे इसको, अभी नहीं समझेंगे। उनको डिस्टल टिब्यूल बोलते थे। क्या बोलते थे? रीअब्जॉर्ब होती थी ना चीजें, तो वही बात कर रहा है। thereby रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर। मतलब सारी बात की एक बात, वासोप्रेसिन आपके यूरिन में पानी ज्यादा ना जाए उसको देखता है, इनकी बॉडी से पानी का लॉस ना हो उसको देखता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, कंडीशन को बोलेंगे डायूरेसिस से बचाता है, ठीक है? इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सो इजी, ठीक है, क्योंकि डायूरेसिस से बचा रहा है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। किसको बोला? वैसोप्रेसिन। डन? कोई कंफ्यूजन? Impairment affecting synthesis of release of ADH, antidiuretic hormone, in a diminished ability of the kidney to conserve water, leading to the water loss, dehydration. ध्यान से समझेंगे बेटा, डायबिटीज दो तरह की होती है, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में पेशेंट अपने बेड को गीला करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है? उसका यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है कि इसको कंट्रोल नहीं है उस पर। समझ आ रही है बात? जिससे बेड वेटिंग की कंडीशन आती है, क्योंकि पानी इतना लॉस हो रहा है। तो एडीएच कम है, एडीएच मतलब वैसोप्रेसिन, एडीएच मतलब तभी हो रही है ना कंडीशन, और उस कंडीशन को क्या बोल दिया? डायबिटीज इंसिपिडस। तो क्वेश्चन आ जाए, डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से हुआ? एडीएच कम होने की वजह से, वैसोप्रेसिन कम होने की वजह से। कोई कंफ्यूजन? ऑल ओके? समझ आ रहा है भाई? आगे बढ़े। फिर आता है पीनियल ग्लैंड। क्या जाएगा? मुश्किल पार्ट यही था, बाकी सारी चीजें इजी हैं, ऐसा हम मान के चलेंगे, बट ऐसा है नहीं। तुम्हें रिलीफ देने के लिए थी ये बात, बट मेजर पार्ट तो मैं चैप्टर का कर चुके हो, क्योंकि पिट्यूटरी तो रोक के रख रहा है ना सबको।
अब चीजें आनी शुरू हो जाएंगी तुम्हें। अब थायराइड ग्लैंड नया तो नहीं है, थायराइड ग्लैंड बार बार बोल चुकी हूं ना, नया तो नहीं है। ये पता लग गया कि यहाँ पे थोरेक्स वाली कैविटी में नेक में है ये, है ना। कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? टीएसएच। कौन कंट्रोल कर रहा है? टीएसएच। किसने रिलीज किया? पार्स डिस्टलिस ने। किसने रिलीज किया? तो इजी है ना। चलो पीनियल ग्लैंड। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। कहां प्रेजेंट है बेटा? डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पीनियल सिक्रेट करता है मेलेटोनिन। क्या सिक्रेट करेगा? मेलेटोनिन। तुम्हें तुम्हारी जो रिदम है 24 आवर साइकिल है, कब सोना है कब जगना है उसको देखता है। अवेक साइकिल को, स्लीप अवेक साइकिल को किसको देखता है? स्लीप अवेक साइकिल को। चलो, मेलेटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायर्नल बोल देते हैं, रिदम बॉडी की मेंटेन करके रखता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। इन एडिशन मेलेटोनिन जो है वो मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। पिगमेंटेशन, एमएसएच था ना ऊपर, उसके साथ और कौन देख रहा है? मेलेटोनिन। कौन देख रहा है? मेलेनिन वर्ड इज फॉर पिगमेंटेशन, याद हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ठीक करके रखता है। आपकी बॉडी में डिफेंस कैपेबिलिटी को भी बढ़ा के रखता है। किसको बढ़ा के रखता है? इतने सारे फंक्शन, एक हार्मोन। किससे होगा ये सब कुछ? अच्छे से सोने से। रात को लाइट बंद करने से अच्छी नींद आती है ना। कुछ उल्टे लोग होते हैं जिनको लाइट ऑन रखने से सही नींद आती है कोई यहां? नहीं। लाइट बंद करो तो अच्छी नींद क्यों आती है? या अंधेरा होने पे ही हम क्यों सोते हैं? मॉल में जाओ, चाहे 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, इतनी सारी लाइट्स होती हैं, आपको एनर्जेटिक फील होता है, सोने का मन ही नहीं करता वहां पे। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट ऑफ करने से अंधेरे में हमारी बॉडी में मेलानिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? मेलानिन रिलीज होता है, और जो आपको सुला देता है। मतलब स्लीप वेक साइकिल देख रहे हैं ना तुम्हारी। अब तुम देखो, 4 दिन नहीं सोए तुम, 3-4 दिन नहीं सोए, क्या होता है? शराबियों वाला हाल। पैर रखोगे कहां, जाएंगे कहां? भूख लगनी बंद हो जाती है ऐसे टाइम में, सारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो मेलानिन, क्योंकि स्लीप वेक साइकिल गड़बड़ाई हुई है, उसकी वजह से देख लो कितनी चीजें खराब हो रखी हैं, है ना। टेम्परेचर बॉडी का खराब, मेटाबॉलिज्म तो सारी रिएक्शन ही हो गया, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। सब कुछ खराब, है ना। मेंस्ट्रुअल पीरियड में गड़बड़ी आना शुरू हो जाएगी, तो सोना इज जरूरी। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। क्या है बेटा? ये देखो थायराइड है। ट्रैकिया पता क्या होती है? विंड पाइप। क्या होती है? उस पे ऐसे होता है, मतलब 2 लोब्स होती है इसकी, एक ये और एक ये। ठीक है, इसमें सेल्स है थायराइड ग्लैंड में, दिख रहा है सेल्स, है ना। 2 लोब्स को बीच में कनेक्ट कर रही है। बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है। क्या है ये? बटरफ्लाई शेप ग्लैंड बोलते हैं इसको। सामने की तरफ होता है। क्या होता है? पीछे से देखो तो पैराथायराइड है। क्या है? आगे थायराइड, पीछे पैराथायराइड। कोई कंफ्यूजन? पढ़ें इसको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। अभी दिखाया ना 2 लोब, है ना, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। दोनों साइड पे ट्रैकिया पे थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड। बीच में जो मैंने दिखाया था ना 2 लोब है, बीच में जो कनेक्ट कर रही है इनको, फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज को बोलेंगे ईस्थमस। क्या बोलेंगे? दोबारा देख लेते हैं यार, इसको क्या दिक्कत है। ये देखो, ये इसके 2 लोब्स होगी, बीच में कनेक्शन कर रहा है इसको टिश्यू, इसको हम बोलेंगे ईस्थमस। क्या बोलेंगे? थायराइड ग्लैंड में ये है फॉलिकल्स। क्या है ये? फॉलिकल्स। डन। जितने ज्यादा ये फॉलिकल्स, उतने ही थायराइड के हार्मोन्स रिलीज होंगे। क्लियर। कई बार थायराइड कैंसर हो जाता है, ग्वाइटर सुना होगा तुमने, गला फूल जाता है। उसमें क्या हुआ? ये बढ़ी जा रहे हैं, जिससे थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है ना। कम रिलीज हो तो हम बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। क्या बोलते हैं? ज्यादा सिक्रीशन हो तो हाइपर सिक्रीशन। थायराइड ग्लैंड जो है वो ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को देखते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, अब थायराइड, ध्यान से समझोगे इस कॉन्सेप्ट को। थायराइड ज्यादा रिलीज हो रहा है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा। लोग पतले होंगे कि मोटे होंगे? मेटाबॉलिज्म ज्यादा तो लोग पतले होंगे कि मोटे होंगे? मुक्का मारूंगी, पतले। कहते नहीं भाई इसको तो पानी भी लग रहा है और इसको कुछ भी नहीं लग रहा, जो मर्जी खा ले। हाँ,
तो मतलब पानी भी लग रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो, इसके रिएक्शन स्लो है। बॉडी में फैट कम टूट रहा है, रिएक्शंस कम है ना, तो मेटाबॉलिज्म कम होने से रिएक्शन कम हो रही है बॉडी में, जो भी खा रहे हो अंदर स्टोर होता जा रहा है, रिएक्शंस नहीं हो रही, एटीपी रिलीज नहीं हो रहा, तो मोटे होंगे ना। तो मेटाबॉलिज्म कम मतलब मोटापा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा मतलब पतले, ठीक है। तो हाइपर सिक्रीशन, थायरोक्सिन ज्यादा रिलीज हो, मेटाबॉलिज्म ज्यादा यानी कि पतले, ठीक है। वेट लॉस होगा, क्या होगा, वेट लॉस। अब हाइपो सिक्रीशन, कम सिक्रीट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कम है, तो वेट गेन होगा, क्या होगा, याद रहेगा बेटा, पक्का पक्का, होप सो, है ना, दुआ कर सकते हैं हम। चलो इधर देख लो दवा के साथ दुआ भी काम आएगी। पढ़ें, thyroid gland is composed of two lobes which are located on the either side of the trachea. Both the lobes interconnect हैं thin flap of connective tissue से, जिसको हमने क्या बोला, isthmus। थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स प्रेजेंट है, ये जो है ना, ये फॉलिकल्स हैं, क्या है ये, फॉलिकल्स प्रेजेंट है। और क्या बोल सकते हो, स्ट्रोमल टिश्यू, क्या बोलेंगे, ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिक्यूलर सेल। थायराइड फॉलिकल में क्या प्रेजेंट है, फॉलिकल सेल्स एनक्लोजिंग अ कैविटी, पूरी कैविटी है ये। दीज फॉलिक्यूलर सेल, जो ये सेल्स हैं, ये दो हार्मोन रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, दो हार्मोन, एक है T4 और एक है T3, एक है T4 और T3। आयोडीन ना खाने की वजह से ग्वाइटर होता है, ये तुमने पढ़ा होगा, जीके का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और वैसे भी बताते हैं बच्चों को। जीके पढ़ी है सब, नहीं पढ़ी तो थी, याद थोड़े रहता है ऐसे, है ना, फेरी टेल्स वाली जीके याद रहती है, सिंड्रेला ऐसे ऐसे ना, ये शू गुम हो गया, ये हो गया, हो गया, तो काम की चीजें भी याद रखो। आयोडीन की कमी से जिन एरियाज में आयोडीन नहीं है, कहते हैं तुम्हारे नमक में आयोडीन नहीं है, ये तुम्हारी टूथपेस्ट में नमक नहीं है, ठीक है नमक में, सॉल्ट में ही आयोडीन होता है बेसिकली, है ना। टाटा नमक देखना, उसकी एड में देखना आयोडीन, उसमें आयोडीन है, तो आयोडीन खाना जरूरी है ना। तो आयोडीन से ही ये थायरोक्सिन हॉर्मोन्स मेंटेन रहते हैं। आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये मेंटेन नहीं रहते। जिन एरिया में आयोडीन की कमी है उनको ग्वाइटर हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। समझ आ रही है बात, तो जरूरी है। और जिन लोगों को थायराइड है, मतलब थायरोक्सिन का लेवल कम है बॉडी में, उनकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। एक जीते जाता एग्जांपल यहां पे, ठीक है। अब जिसको हाइपोथायराइडिज्म है, वो बेचारे गिर गए तो उनकी हड्डियां ऐसे ही बिखर जाती है, क्योंकि कैल्शियम नहीं है, क्या नहीं है, मतलब जरा से गिरे हड्डियां टूटी, है ना। ओल्ड एज में होता है वैसे ऐसे, ओस्टियोपोरोसिस क्या बोलते हैं भाई, बड़ी खबरें आती हैं कि ऐसे एक ओल्ड एज पर्सन था, बाथरूम में स्लिप कर गया और उसकी हड्डी टूट गई, कुल्ला टूट गया, कुल्ला रिप्लेसमेंट ठीक है, तो ऐसा बड़ा होता है। समझ आ रही है बात, क्लियर। तो जिनकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता उनकी हड्डियां टूटेंगी, और थायराइड वाले लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हाइपोसिक्रेशन यानी कि थायरोक्सिन बॉडी में सिक्रेट नहीं हो रहा, तो मोटे के पतले, मोटे, उनको अपनी बॉडी का खास ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मेंटेन रखना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और फालतू का खाना पीना बंद करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए उधर देखिए फटाफट से, दो हार्मोन है, एक है T4 और दूसरा क्या है बेटा, T3, ठीक है। तो तीन हार्मोन है बेसिकली जो थायराइड केयर करते हैं, TSH, पिट्यूटरी, T3 एंड T4। जब भी थायराइड का टेस्ट कराने जाते हैं तो तीन हार्मोन्स का चेक होता है, TSH, T3 एंड T4। कोई कंफ्यूजन, तो T3 और T4, T3 क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। T4 क्या है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, क्या है ये, टेट्रा वाले को थायरोक्सिन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मेन रोल इसी का है, मेन रोल इसी का। जतन क्या करने लग गया, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। आयोडीन जरूरी है, बताया अभी। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट, जिससे क्या हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मतलब मोटे लोग, फैट होगा, वेट गेन होगा, क्या होगा, वेट गेन होगा। एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गोइटर, क्या हो जाएगा, गोइटर। हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी causes defective development and maturation of the growing baby also,
तो इससे क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ऐसी कंडीशन आ जाती है हाइपोथायराइडिज्म वाली, उससे हो सकता है जो उनकी वॉम्ब में बच्चा जो पल रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर रही हूं, उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा ना उस मदर का, और हो सकता है बच्चे में भी फर्क पड़े। तो स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे, क्या कह रहे हो? नहीं, दोबारा पढ़ो ना, देखो, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म, जिससे स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड की और आपको हो जाता है गोइटर। ठीक है, हाइपो की वजह से ही हुआ है। देन वो कैंसर है, वो एक अलग, यहाँ पे स्वेलिंग हुई है, बढ़ नहीं रहे। स्वेलिंग होना और सेल्स का ज्यादा होना अलग चीज है, यहाँ पे स्वेलिंग हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है। ठीक है, तो अब देखो, थायराइड की वजह से, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जब प्रेग्नेंट वुमेन का बच्चा स्टंटेड ग्रोथ वाला होता है, स्टंटेड ग्रोथ तो हमने जीएच से भी देखा, तो उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म इज द कंडीशन जिसमें एक हाइपोथायराइडिज्म, प्रेग्नेंट वुमेन का बच्चा स्टंटेड ग्रोथ के साथ पैदा होता है। स्टंटेड ग्रोथ हार्मोन की कम होने की वजह से भी हो सकती है, लेकिन क्रिटिनिज्म में कब हुआ? हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। समझ आ रही है बात? मेंटली रिटार्ड बच्चे हो सकते हैं, ऐसे लो आईक्यू वाले हो सकते हैं, लो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, एबनॉर्मल स्किन होती है कई बार, डीफ म्यूटिज्म, बहरापन भी हो सकता है। डन, क्लियर? उसके बाद इन अडल्ट विमेन हाइपोथायराइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर आल्सो। डन, due to cancer of thyroid gland or due to development of nodules of the thyroid glands, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormones is increased। अब आ गया हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। फॉलिकल्स बढ़ने के कारण, कैंसर तुमने पढ़ा है ना, कैंसर में क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ। तो इसमें थायराइड ग्लैंड की अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है। अब फॉलिकल्स ज्यादा, हाइपर सिक्रीशन, और हाइपो से हाइपर ज्यादा खतरनाक। पतले तो हो गए लोग, लेकिन क्या हुआ इसमें? कैंसर। इट कैन कॉज कैंसर। कैंसर तो भाई बहुत खतरनाक है, फिर थायराइड ग्लैंड को निकालना पड़ता है। देन यदि वो बॉडी में ना फैला हो तो कोई बात नहीं, फैल गया हो तो और खतरनाक, राइट? सो एबनॉर्मल हाई लेवल्स लीडिंग टू कंडीशन हाइपरथायराइडिज्म, जो कि बॉडी पार्ट्स को, बॉडी फिजियोलॉजी को अलग तरीके से अफेक्ट कर सकता है। एक होता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, वो गोइटर था, वो भी गोइटर था स्वेलिंग की वजह से। एक होता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ये हाइपरथायराइडिज्म की वजह से। किसकी वजह से? और गोइटर किसकी वजह से जतिन? थायराइडिज्म, हाइपो वाला, और ये हाइपर वाला। याद रहेगा? चलो, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें ऐसे एनलार्ज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, आंखें बाहर की तरफ आ जाती हैं। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, फेस ही अजीब सा हो जाएगा बेचारे का। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर सुना होगा ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या? मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। ठीक है, वेट लॉस हो गया अब, और जिसको यदि कंडीशन खराब होती चली जाए तो हम उसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते हैं? तो ग्रेव्स डिजीज किसकी वजह से हुई? हाइपर की हाइपो? हाइपर की वजह से। किसकी वजह से हुई? हाइपर की वजह से। थायराइड हॉर्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द बीएमआर, इनकी मेटाबॉलिज्म। देख लिया ना, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, तभी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहेगा। देन दीज हॉर्मोन्स आल्सो सपोर्ट आरबीसी फॉर्मेशन को भी। ठीक है, तो बेटा तुम्हारे अंदर खून भी नहीं है, तुम्हारे अंदर कैल्शियम भी नहीं है, तुम क्यों जी रहे हो? तुम मर जाओ, वही वाली कंडीशन है। तो मतलब जिसको थायराइड है ना, बहुत सारी मम्मियां तुम्हें चिखती हुई नजर आ रही होंगी। मतलब जो ये कंडीशन है थायराइड वाली, बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है आजकल, है ना। मतलब 40% औरतों को ये प्रॉब्लम आ रही है, और 40% इज अ बिग नंबर। डन, समझ आ रही है बात? तो उसमें गुस्सा, एकदम से चिल्लाना, एकदम बेलन फेंक के मारना, ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे, तो अपनी माताओं का तो थायराइड टेस्ट कराओ। ठीक है, ये जो होते हैं ना हथेलियां, ये गरम गरम होने लग जाती है, मतलब बहुत पसीना आता रहेगा भर सर्दी के अंदर भी, पैरों के नीचे से। और इसके अलावा हेयर फॉल, ड्राइनेस। ठीक है, और यदि बच्चे पैदा होने से पहले ये है तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। क्योंकि बीएमआर, देखो बीएमआर एक बड़ी चीज है, मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा, रिएक्शन बॉडी में सही नहीं हो रही, तुम वही बात है क्यों जी रहे हो?
वही कंडीशन है। तो उनको अपनी बॉडी को बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तभी वो एक सही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। क्लियर? थायराइड हॉर्मोन्स कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट को तोड़ना, कितना तोड़ना है। प्यास बड़ी जल्दी लगती है, तुम देखा होगा कितना सारा पानी पी लिया मैंने बोलते बोलते हैं, है ना? तो ये कंडीशन होती है इसके अंदर। कोई कंफ्यूजन? तेरे वाली क्लास कौन सी? कौन सी तेरे वाली क्लास? फिजिक्स की तेरी अगली क्लास होगी बेटा 11 बजे। केमिस्ट्री की कल से होगी 10 से 11। और कोई क्वेश्चन? बोर हो गया? तो ऐसा कर, तू बैठ के पढ़ ले इसको, ठीक है? तो बाद में करा दूंगी। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। ठीक है? थायराइड हार्मोन आपके बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन करके रखती है। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है प्रोटीन हार्मोन। क्या करता है? प्रोटीन हार्मोन, यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन। क्या नाम है उसका? टीसीटी, कैल्शियम वाला बताया ना। थायराइड कैल्सिटोनिन यानी कि टीसीटी रेगुलेट करता है कैल्शियम को। किसको रेगुलेट करता है? बॉडी में कितना कैल्शियम होगा, एब्जॉर्ब करवाता है। तो टी से टी क्या करवा रहा है? कैल्शियम लेवल को एब्जॉर्ब करवा रहा है। ठीक है जी? तो थायराइड ग्लैंड एक टीसीटी हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जो क्या करेगा? कैल्शियम लेवल को कितना अपने एब्जॉर्ब करना बॉडी में वो दिखाएगा। पैराथायराइड बेटा तुम्हें बताया था कि थायराइड के पीछे क्या होते हैं? पैराथायराइड। क्या होते हैं? अरे क्या हो गया? ये पैराथायराइड है, 4 लोब्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? ये ऐसे लोब्स है, मतलब एक फॉलिकल पे, मतलब एक लोब पे, सॉरी 2 हैं ऑन द बैक ऑफ द थायराइड, ऑन द बैक ऑफ द थायराइड। ठीक है? जिसको हमने क्या बोला? पैराथायराइड। क्या बोल दिया? पैराथायराइड। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? बढ़े आगे? चलो, पैराथायराइड छोटा सा